ना कि चुनावबाज पार्टी से, और ना ही हमारा इस चुनाव से कोई लेना देना है। चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आया है, चुनाव चला जाएगा, लेकिन हम तब तक लगे रहेंगे जब तक इस आंदोलन को वापस नहीं, इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। आज के 100 साल पहले रसिया में किसानों ने, मजदूरों ने वहाँ के जार सत्ता को उखाड़ के फेंका कि भारत की ज़मीन इतनी बंजर नहीं है कि 100 साल के बाद वो नहीं होगा, जो रसिया में 100 साल पहले हुआ। तो इसलिए किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सब जाग रहे हैं और इस सत्ता को उखाड़ेंगे, इस सिस्टम को बदलेंगे और ऐसा राज कायम होगा जो सभी के अधिकारों की, सभी मेहनतकशों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा, सभी को सम्मान दिलाएगा। ऐसी व्यवस्था भारत में कायम होगी, ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उसके लिए अगर हमें अपनी जान भी लगानी पड़े, उसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जय भीम साथियों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं और यहां पर कुछ किसान साथी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब लोग यहां पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं। आप लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? हम लोग यूपी में आंदोलन को बढ़ाने के लिए, सारे संगठनों का एक समन्वय बनाने के लिए, एकता को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम आंदोलन को मजबूत करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को कानूनों के बारे में, उनके जो इफ़ेक्ट है, उसकी जो आगे आने वाली जो परेशानियां हैं लोगों को, उसके बारे में बताएंगे और जो भी काल होगी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो भी स्टैंड होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैं एक गीत भी सुनाऊँगा आपको। चलिए। जो अब ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसका अब विधानसभा चुनाव यूपी में होने वाले हैं, उस पर क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जो 3 काले कानून बनाए गए हैं और ये जो बिजली बिल 2020 लागू की गई, इसको रद्द कराने के लिए आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन जनता के हित के लिए, ना कि चुनाव के लिए। चुनावबाज पार्टियां इसमें है भी नहीं। लेकिन जो ये कानून लेकर आए हैं वही तो किसान कानून लेकर आए हैं, जो जिसके लेकर किसान, वही सांसद और वही विधायक जो संसद में बैठते हैं वही लोग लेके आए हैं और वही लोग चुनाव में भी आएंगे, किसी न किसी दल से आएंगे, कभी उस दल से, कभी इस दल से। तो फिर वो जा कर के वहाँ पे क्या करेंगे? जनता के विरोधी नीति लाएंगे वो भी। तो हम उनके साथ कतई नहीं हैं, हम किसानों के साथ हैं और इस देश की गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवानों के साथ हैं, ना कि चुनावबाज पार्टी से, और ना ही हमारा इस चुनाव से कोई लेना देना है। चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आया है, चुनाव चला जाएगा, लेकिन हम तब तक लगे रहेंगे जब तक इस आंदोलन को वापस नहीं, इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के 100 साल पहले रसिया में किसानों ने, मजदूरों ने वहाँ के जार सत्ता को उखाड़ के फेंका 100 साल पहले। तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारत की ज़मीन इतनी बंजर नहीं है कि 100 साल के बाद वो नहीं होगा, जो रसिया में 100 साल पहले हुआ। तो इसलिए किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सब जाग रहे हैं और इस सत्ता को उखाड़ेंगे, इस सिस्टम को बदलेंगे और ऐसा राज कायम होगा जो सभी के अधिकारों की, सभी मेहनतकशों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा, सभी को सम्मान दिलाएगा। ऐसी व्यवस्था भारत में कायम होगी, ऐसी उम्मीद के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उसके लिए अगर हमें अपनी जान भी लगानी पड़े, उसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। एक आखिरी सवाल, 9 महीने हो गए हैं किसान को आंदोलन करते हुए, अगर सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है, वो तालिबान से जो है मीटिंग कर सकती है लेकिन किसान से मीटिंग नहीं कर सकती है, उनसे बात नहीं कर सकती है। अगर सरकार जो है आपकी नहीं सुनती है तो आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? देखिए, सरकार के सुनने की जो बात आपने कहा, ये 9 महीने का जो आंदोलन है ये गहराई में जा रहा है और सरकार अच्छी तरह इस बात को देख रही है। यहाँ पर भी हम जो बोल रहे हैं इसका भी लाइव टेलीकास्ट सरकार के पास भी हो रहा है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर उनके लोग हैं, सब बात सुन रहे हैं, सब बात जान रहे हैं। ये आंदोलन गहराई में जा रहा है और इनको उखाड़ करके फेंक देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये आंदोलन आप सब लोग देख रहे हैं, जो भी स्टेप संयुक्त किसान मोर्चा लेता है वो बड़ी स्टेप होती है। अभी आपने मुजफ्फरनगर में देखा
और मुजफ्फरनगर के बाद यूपी में मुजफ्फरनगर के बाद ये पहला कार्यक्रम है। और आज हम लोग मंथन कर रहे हैं, सब किसान संगठन, मजदूर संगठन, बुनकर संगठन और भी जो सामाजिक संगठन हैं जो अलग अलग तरीके से छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए जो कार्य करते हैं, वो सभी लोग इकट्ठा होकर के एकजुट होकर, एक मुश्त होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम लोग कामयाब होंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आपको क्या लगता है किसान आंदोलन का क्या असर देखने को मिलेगा यूपी चुनाव में? पुष्पराज यादव, भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये सरकार जो है किसान विरोधी है। इसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है इस सरकार ने जिससे जनता का हित हो। इतिहास रहा है इस सरकार का, हमेशा कर्मचारी, किसान, दलित वर्ग, सारे वर्ग परेशान रहे हैं इस सरकार से। और इस बार उत्तर प्रदेश में ये सरकार नहीं आएगी क्योंकि विकास का काम कोई नहीं किया इस सरकार ने। विकास की जगह इसने विनाश जरूर किया है। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो बड़ा सुप्रीम पावर होती है, वो यदि सफ़ेद झूठ बोलें 100%, तो क्या रह जाएगा देश में। ऐसे प्रधानमंत्री को जनता दोबारा नहीं आने देगी आने वाले चुनाव में। विकास की आपने बात करी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार में जो है विकास सबसे ज़्यादा हुआ है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर विकास की बात पूछें तो मायावती सरकार में, क्योंकि गन्ना का रेट 120 रुपये था, 40 3 बार बढ़ाए, 240 पे छोड़ा। और समाजवादी पार्टी ने 40 रुपये बढ़ाए, फिर 25 बढ़ाए, फिर 10 बढ़ाए। यानी दो जो पार्टी थी किसान के हित की रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी कोई नुकसान नहीं किया, जनता खुश थी कांग्रेस से भी। बीजेपी के अलावा कोई भी सरकार हो, सभी सरकार जनता के लिए, किसान के लिए, आम वर्ग के लिए बढ़िया है, बेहतर है। बसपा और सपा को कितने नंबर देंगे आप विकास के मामले में? देखो, विकास के मामले में तो दोनों ने विकास किया है, लेकिन आने वाला जो समय है वो जनता सपा की तरफ ज़्यादा मुड़ रही है। उत्तर प्रदेश में बता रहा हूँ, अलग अलग जगह का वो है, और बीजेपी तो बिल्कुल जा रही है आने वाले समय। आपने मायावती जी का कहा कि उनके राज में जो है विकास यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। अभी वो ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रही हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है ब्राह्मण जो है उनकी तरफ आकर्षित होंगे, वोट करेंगे? हाँ, कुछ परसेंट आकर्षित होंगे, लेकिन अधिक परसेंटेज जो है उधर ही जा रही है। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और देख रहा है।